स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सोच रही होती है कि इंसान किस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है, प्यार को या मोहब्बत को। और फिर इसके बाद हम स्कूल की एक फुटबॉल टीम की मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम बैम है। बैम एक लड़के को पसंद करती है और उसका नाम है ओ। ये ओ के पास जाती है और उसे कहती है कि क्यों ना आज हम आइसक्रीम खाने के लिए जाएं, मगर वो इसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि आज मेरी मॉम के साथ मेरी एक बहुत ही अहम मीटिंग है। ये सुनकर बैम परेशान हो जाती है और यहाँ पर एक कोच भी आता है। ये इनकी फुटबॉल टीम का कोच है जो यहाँ पर अब एक न्यू मैनेजर को लेकर आया है। इस न्यू मैनेजर का नाम है नैनो। ये न्यू मैनेजर देखने में काफी ज्यादा प्यारी है, अच्छी बातें करती है और काफी ज्यादा खुश इखलाक भी लगती है, जिसकी वजह से सबको वो बहुत अच्छी लग रही होती है। और बैम को ये बात अच्छी नहीं लगती, उसे देखकर ये बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है। फिर बाद में हम देखते हैं कि ये सभी अब नई मैनेजर को पार्टी देना चाहते हैं, उसे वेलकम पार्टी देना चाहते हैं और इस वजह से बहुत खुश हैं। नई मैनेजर नैनो भी मान जाती है और वही लड़का ओ जो कि पहले कह रहा होता है कि मुझे अपनी मॉम से बात करने के लिए जाना है, अब वो पार्टी में आने के लिए बिल्कुल तैयार था और ये बात अब बैम को अच्छी नहीं लगती। आहिस्ता आहिस्ता इसकी नफरत नैनो के लिए बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि ये तो पुरानी मैनेजर थी और नई मैनेजर से ये बहुत सारे काम करवाती है, खुद बैठी रहती है और उसे हर काम करवाती है और वो बेचारी भी लगी रहती है। और जब ओ ये बात देखता है तो वो आकर उस लड़की नैनो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और साथ ही में बैम से भी कहता है कि तुम इसी से सारे काम करवा रही हो, खुद तो कोई काम कर नहीं रही हो। अब यहाँ पर बैम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके दिल में अब नैनो के लिए नफरत बन गई थी। और फिर जब ये बाथरूम जाती है तो ये बाथरूम की दीवार पर अपनी ये विश लिखती है कि काश उसके फेस से स्मेल आने लगे, यानी नैनो के फेस से। बाद में नैनो बैम से मिलने के लिए आती है और तब वो देखती है कि किस तरह से नैनो ने दीवार पे लिखा हुआ है कि उसके फेस से स्मेल आए। अब हालांकि नैनो ने ये देखा तो उसे तो परेशान होना चाहिए था, मगर वो परेशान नहीं होती बल्कि वो स्माइल करने लगती है और उसकी स्माइल दिखने में काफी डरावनी थी। फिर रात को बैम अपनी डायरी पे लिख रही होती है कि आज किस तरह से वो एक नई लड़की से मिली और अब उसे वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और बहुत अच्छा हुआ कि उस लड़की ने देख लिया कि मैंने वॉल पे उसके लिए क्या लिखा था। अगले दिन बैम जब नैनो के पास से गुजरती है तो इसे बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। ये सोचती है कि शायद ये स्मेल शर्ट से आ रही है। फिर बाद में यहाँ पर ओ भी आ जाता है और एकदम से बैम ऐसे बिहेव करती है जैसे कि ये तो नैनो की हेल्प कर रही है, उसके साथ काम करने लगती है, यानी कि ये दिखाती है कि ये बहुत अच्छी लड़की है। और फिर बाद में उन शर्ट्स को धो भी दिया जाता है और तब बैम को पता चलता है कि असल में ये स्मेल नैनो ही से आ रही है क्योंकि शर्ट तो धुल गई है। बाकी लड़कों को भी लग रहा था कि ये स्मेल बैम से आ रही होगी, मगर फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये स्मेल तो नैनो ही के फेस से आ रही है और नैनो को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके फेस से इतनी स्मेल क्यों आ रही है। अब बैम को भी समझ आ गया था कि ये वॉल पे जो कुछ भी लिखती है वो सच हो जाता है, इसलिए दोबारा से ये वॉल के पास आती है और वहाँ पर लिखती है कि ओ मुझे पसंद करने लगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये कोच के पास खड़ी हुई होती है कि तभी इन दोनों के पास एक बॉल आता है और ओ उस बॉल को बैम पर नहीं लगने देता। बैम को लगता है कि शायद उसका लिखा सच होने वाला है, मगर फिर ओ कहता है कि मैं तो कोच को बचाने के लिए आगे आया था, तुम्हें बचाने के लिए नहीं। अब बैम कहती है कि मतलब जो मैंने लिखा वो सच नहीं हुआ। फिर यहाँ पर एक और लड़का टैंक भी आता है जो कि आकर बैम से कहता है कि तुम्हें लगता है कि ओ तुम्हें पसंद करेगा, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारी हिफाजत करने से तो बेहतर है कि किसी डॉग की हिफाजत की जाए। ये बात बैम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसे बहुत गुस्सा आता है और अगली दफा ये बाथरूम जब जाती है तो ये टैंक के बारे में गुस्से में वॉल पे लिख देती है कि टैंक एक डॉग है। फिर बाद में जब स्कूल के सभी स्टूडेंट फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो तभी टैंक इस तरह से बिहेव करने लगता है जैसे कि वो डॉग हो, वो सब पे भौंक रहा था और बिल्कुल कुत्ते की तरह बन गया था। इसी वजह से एकदम से उसे पकड़कर एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। इधर बैम को ये बात समझ आ गई थी कि वॉल के ऊपर अगर ये किसी की नफरत में कुछ लिखती है तो वो सच हो जाएगा और अगर ये किसी से मोहब्बत में कुछ लिखती है तो वो सच नहीं होगा। अब अपनी इसी बात को प्रूव करने के लिए ये इस बात का टेस्ट लेती है, यानी कि जब नैनो इसके सामने बैठी हुई होती है तो ये टेबल पर लिखती है कि नैनो एक डॉग है। इसको लगता है कि नैनो डॉग की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी कि अगर ये चाहती है कि नैनो भी डॉग की तरह सब कुछ करे तो इसके लिए इसे बाथरूम की उसी वॉल पे लिखना होगा, उसी वॉल में वो मैजिक है। इसलिए ये बाथरूम जाती है और उस वॉल पे लिखने ही वाली होती है कि तभी इसे बाहर से आवाजें आती है। ये देखती है कि कुछ लड़कियां एक लड़की को बुली कर रही हैं, वो उसे बहुत ज्यादा तंग कर रही हैं और वो लड़की काफी परेशान है। अब ये बैम उसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए ये बाथरूम से बाहर आती है और फिर उस लड़की से कहती है कि कभी कभी किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए या किसी की नफरत में हम वॉल पे कुछ लिखें तो वो सच भी हो जाता है। उस लड़की को इसकी बातों का यकीन नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है।
फिर बाद में हम देखते हैं कि नैनो जिसमें से स्मेल आ रही थी उसमें से स्मेल आना खत्म हो जाती है और वही लड़का जो कि डॉग की तरह बिहेव कर रहा था टैंग, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। बैम ये देखकर हैरान हो जाती है और ये फौरन से भागकर बाथरूम की तरफ जाती है। वहाँ जाकर ये देखती है कि मेड बाथरूम को साफ कर रही थी और उसने वॉल पर से इसकी लिखी हुई बातें मिटा दी थी। ये उसे कहती है कि तुमने ये क्यों मिटाई, इसे यही लिखा रहने दो। मगर वो कहती है कि यही मेरा काम है और मैं जरूर करूंगी, और अगर तुम मुझे तंग करोगी तो मैं तुम्हारी शिकायत जाकर प्रिंसिपल को लगाऊंगी। अब क्योंकि बैम ने उसके साथ बदतमीजी की हुई है तो इसलिए उस मेड को बहुत गुस्सा आता है और वो कोच को जाकर इसके बारे में बता देती है कि किस तरह से इसने उसे बदतमीजी की और उसे सफाई का काम भी नहीं करने दिया। ये बात सुनकर कोच को भी गुस्सा आता है। वो बैम को बुलाता है और कहता है कि इनसे माफी मांगो। बैम कहती है कि मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। वो यहाँ से चली जाती है और सीधा बाथरूम में जाती है और कुछ ऐसा लिखती है कि कुछ देर बाद ये खुद भी परेशान हो जाती है क्योंकि ये देखती है कि इसने जिस मेड के बारे में लिखा था उसने अपने आप को मार दिया। इसके बाद इसके पास वो लड़की भी आती है जिसे कि बुली किया जा रहा था और वो अब इसकी बातों का यकीन कर रही थी। बाद में हम देखते हैं कि नैनो रो रही होती है और रो कर बैम से पूछ रही होती है कि मेड ने अपने आप को क्यों मार दिया, वो तो काफी अच्छी इंसान थी। नैनो की बातें सुनकर अब बैम को भी बुरा लग रहा था। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसने वॉल पे खुद लिखा था कि वो मेड अपने आप को खुद ही मार दे अपना गला दबाकर, और अब क्योंकि इसे अपनी गलती का एहसास हुआ था ये फौरन से बाथरूम जाती है और वहां जाकर अपने लिखे हुए अल्फाज मिटाने लगती है। उन्हें मिटाकर जैसे ही ये बाहर आती है तो ये कुछ लड़कियों से सुनती है जो कि बातें कर रही थी कि वो मेड जो कि मर गई थी वो एकदम से जिंदा हो गई है और बिल्कुल ठीक है, ऐसे जैसे उसे तो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर बाद में बैम नैनो को देखती है और रो को देखती है जो कि दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये फिर जेलस हो जाती है और वही नैनो जो कि खुश होकर बातें कर रही थी एकदम से अपने मुंह को छुपाकर भागने लगती है। उसके फेस पर बहुत सारे पिंपल बन चुके थे और समझ आ रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ बैम ही की वजह से बने हैं। इसी ने उस वॉल पे उसके बारे में ये लिखा होगा और इसे अपनी गलतियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। फिर आधी रात को बैम जागती है तो देखती है उसके सामने वो मेड और नैनो बैठी हुई होती है और नैनो बार बार इसे पूछ रही होती है कि तुमने मेड को मारने वाली बात क्यों लिखी, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो बार बार इससे पूछ रही होती है और तभी बैम की आंखें खुल जाती हैं और ये सब इसका ख्वाब था। नैनो और वो मेड इसके सामने अभी मौजूद नहीं थी। अगले दिन जब सभी स्टूडेंट क्लास में पढ़े होते हैं तो एक लड़की पढ़ते हुए उठती है और विंडो से छलांग लगाकर अपने आप को मार देती है। बैम ये देखकर हैरान हो जाती है और फौरन से बाथरूम की तरफ भाग कर जाती है क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था और वहाँ पर किसी और लड़की ने उस लड़की के मरने के बारे में लिखा हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे कि बुली किया जा रहा था और जिसे बैम ने उस वॉल के मैजिक के बारे में बताया था। और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे स्टूडेंट उस बाथरूम में जाते हैं और कुछ न कुछ लिख के आते हैं और पूरे स्कूल की सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो जाती है। यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल को भी मार दिया जाता है। पूरे स्कूल में ये इन्फॉर्मेशन फैल चुकी थी और हर कोई उस वाल का गलत इस्तेमाल कर रहा था। और बाद में बैम को पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसी लड़की ने फैलाई है जिसे कि इसने उस बारे में बताया था। बैम उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें ये बात बताई थी और तुमने सब लोगों को बता दी, और इससे जानती हो कि कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोगों की जानें जा रही हैं। इस पर वो लड़की कहती है कि मैंने जो किया अच्छा किया, जो कोई गलत काम करेगा उसे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। फिर बैम बाथरूम में जाती है और वहां जाकर दिखती है कि बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। हर कोई कुछ ना कुछ लिखने के लिए आ रहा है और उनमें से एक लाइन तो ओ के लिए भी लिखी हुई थी। ये देखकर ये परेशान हो जाती है और फौरन से ओ के पास जाकर उससे कहती है कि खेलना बंद करो और घर चले जाओ, तुम यहाँ पर अभी सेफ नहीं हो। मगर वो इसकी बात नहीं सुनता। ये बार बार उसे मनाने की कोशिश करती है और इसी सब में उसको गिरा देती है और जब वो गिरता है और जख्मी हो जाता है मगर तभी बैम को वहाँ पर एक पेन मिलता है। उसे देखकर इसे ओ की ही एक फ्रेंड पर शक होता है और ये उससे कहने लगती है कि तुम ही हो ना जिसने ओ के बारे में वॉल पे वो सब कुछ लिखा है। मगर वो फ्रेंड इसकी बात को नहीं मानता और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा और अपने दोस्त को बचाने लगता है। अब बैम खुद ओ के बारे में वो सब कुछ मिटाने के लिए जाती है, मगर जब ये मिटाने के लिए जाती है तो वहाँ पर देखती है कि किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि जो कोई भी इन लाइनों को मिटाने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। अब ये वापस आ जाती है और ये परेशान थी कि मैं क्या करूं ओ को बचाने के लिए, और तब इसके पास नैनो आती है। ये नैनो के सामने अपनी गलती का एतराफ करती है और नैनो से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बुरा सोचा और अब मैं खुद फंस गई हूँ और मैंने ओ की जान को भी खतरे में डाल दिया है। नैनो इसकी बात सुनती है और जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है कि जो कुछ भी बुरा हुआ है वो तुम्हारी ही वजह से हुआ है, और अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो जाकर दीवार पे सब कुछ लिखा मिटा कर आओ और सबके सामने अपनी गलती का एतराफ करो।
इस पर बैम कहती है कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। वो भागकर बाथरूम की तरफ जाती है, मगर पीछे से नैनो जोर जोर से सबको ये बता देती है कि बैम बाथरूम में सब कुछ लिखा हुआ जो भी है उसे मिटाने के लिए जा रही है। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल के वही स्टूडेंट जिन्होंने वो सब कुछ लिखा हुआ था वो बैम के पीछे बाथरूम जाते हैं। अब बैम बाथरूम में होती है और उन सब लफ्जों को मिटाने की कोशिश कर रही होती है, जबकि बाकी सभी स्टूडेंट बाहर से दरवाजे को खटखटा रहे होते हैं। वो बहुत शोर मचा रहे होते हैं। बैम उनसे तंग आकर दीवार पे कुछ लिखती है और इसके बाद दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि पूरे स्कूल में उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय नैनो के। ये खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये अपने घर जाती है और घर में जाकर जब ये मिरर में अपने आप को देखती है, यानी कि शीशे में देखती है, तो इसे पता चलता है कि वो सभी लोग नहीं बल्कि ये खुद भी इस दुनिया से गायब हो चुकी है, क्योंकि इसने वॉल पे यही लिखा था कि ये सब लोग गायब हो जाएं और उसमें ये खुद भी शामिल थी। और ऐसे दूसरों का बुरा सोचते सोचते इसने अपने साथ भी बुरा कर दिया और एंड इतना ज्यादा बुरा हुआ कि अब ये अपनी गलती को ठीक भी नहीं कर सकती। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।